नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, जहां कन्या पूजन की प्रथा है, वहीं एक निर्दयी बेरहम इंसान ने एक 4 वर्षीय मासूम की दरिंदगी से की बलात्कार। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। पड़ोसी ही निकला पड़ोसी का गुनहगार। आपको दिखा दें कि आप ये दोनों दुकान देखेंगे, ये सलून की दुकान है जहां ये 4 साल की बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी। वहीं बगल में कसाई की दुकान है, महाराष्ट्र चिकन शॉप, जिसका नाम शमशाद बताया जा रहा है, जो यहाँ रहता था, जिससे डरा धमका के 4 साल की मासूम बच्ची के साथ निर्ममता से बलात्कार किया और बच्ची को डराया भी। क्या कहा उसने बच्ची को, आइए देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना का निषेध ही करते। बहुत ही निंदनीय घटना है, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन आज हम लोग इसलिए आए थे कि जो पीड़ित का परिवार है उनको न्याय मिले और जिसने दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले। इसीलिए हम एसीपी से भी मिले और पीआई साहब से भी मिले और उन्होंने ये जानकारी दी है कि ऑलरेडी आरोपी को हमने अटक कर लिया है और एफआईआर का काम फिरियादी का चालू है और इसके ऊपर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी कड़क से कड़क कार्रवाई है वो कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, इस तरह का आश्वासित हमें किया है। लेकिन भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोबारा घटनी नहीं चाहिए, इसके लिए भी हमने पुलिस से बात की कि आप सभी लोग, जो माँ बाप भी पहले इनिशियल स्टेज पे आते तो उनकी पूरी बात को सुनो और आने वाले समय के अंदर अवेयरनेस और बढ़ाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हम इस घटना का फिर से निषेध करते हैं। बहुत ही अप्रिय घटना घटी मीरा मंदिर में और नवरात्र का समय चल रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे इस घटना के बारे में बोलना भी इतना दुखदायक और इतना कष्टदायक है कि क्या कहे। 4 साल की बच्ची पे ये जुल्म करने वाला शायद राक्षस के भी कैटेगरी से बाहर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं बच्ची से मिली, उस बच्ची को वो 1 हफ्ते से डरा रहा था कि ये जो लंबा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो मटन और उसका है, तो उसके पास वो मटन काटने वाला इतना बड़ा चाकू था, तो उसने उस चाकू से बच्ची को डरा के रखा था कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, ये घटना आपको बताऊं तो गए संडे की है, और 1 हफ्ते से वो बच्ची को रोज डरा रहा था कि किसी को कुछ कहा तो ये जो चाकू है इससे तेरे पापा को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। इसलिए वो बच्ची बोल नहीं पाई और ऐसे लोगों को जितनी कड़ी सज़ा दी जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों को फांसी से भी कुछ बड़ी सज़ा हो, या मुझे तो उस देशों वाला कानून बहुत अच्छा लगता है जो जाहिर में उनको फांसी देते हैं या उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उससे भी बदतर कोई सज़ा हो तो ऐसे लोगों को देनी चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मीरा मंदिर में क्राइम की रेशियो बढ़ते जा रही है, इसको रोकथाम के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन को हम बार बार ये क्राइम का रेशियो आपको बोलूँ, गए हफ्ते 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसके पहले 11 साल की बच्ची के साथ हुआ, तो पुलिस प्रशासन ने जागरूक होना चाहिए, उसकी दस्ते गश्ते बढ़ानी चाहिए। और जितना अब ड्रग का माहौल यहाँ हो रखा है, 11 साल 12 साल की बच्चियों को इसी तरह से फंसाया जा रहा है। अभी जो 13 साल की बच्ची का केस हुआ वो इसी तरह से हुआ, उसको रोज वो ड्रग देता था, अब वो ड्रग एडिक्ट हो गई तो उसके साथ ही वो जाना चाहती है। तो इस तरह के जो घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है कि पुलिस चाहे, क्योंकि आज मैं आपको खुलेआम ये कहूँगी कि पुलिस प्रशासन को सब पता होता है ड्रग कहाँ मिलती है, कौन से पान वाले के पास मिलती है, कहाँ से कौन उसका डीलर है और कौन कहाँ पहुँचाया जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस जागरूक नहीं हो रही है। कुछ उनका भी स्वार्थ होगा, इसलिए इस तरह के काम नहीं कर रही है वो, और इस तरह से हमारी बच्चियाँ सफ़र हो रही है। और ये जो रोष आप जनता में देख रही है, बहुत वाजिब रोष है। नौगढ़ पुलिस स्टेशन के मामले में हद में बहुत ही अप्रिय घटना घटी है, क्या कहेंगे? जी, जो ये घटना जो घटी है भाईंदर में, ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम सभी लोग यहाँ पर नौगढ़ पुलिस स्टेशन पे जमा है। मैं यहाँ पर यहाँ के जो पीआई हैं धीरज कोहली जी और जो एसीपी हैं मोकाशी जी, उनसे मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर से मिला और हमने कहा कि जल्द से जल्द एफआईआर होनी चाहिए और तुरंत जो गिल्टी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पैलेस बिल्डिंग नंबर 15। सर, ये दुकान कितने साल से यहाँ पे थी? ये दुकान कम से कम 5 साल से है। आपकी बिल्डिंग में क्या कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि 2 साल के बाद आपको दुकान वेकेट करानी है? नहीं, तो बोलता है कि मैं खुद ओनर हूँ और मैं ही चला रहा हूँ। और एक बार उसने मुझे चौकी में भी बुलवाया था और चौकी में भी मुझे बोला गया था कि तुम उसका घर चलाने जाओगे क्या। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे शांत हो गया था। कौन सी चौकी थी? नौगढ़ चौकी। तो ये वाकई ओनर है या टेरेंट है? अभी तो समझ में नहीं आ रहा ना। आपकी सोसाइटी में इसकी कोई एग्रीमेंट नहीं, तो ओनर से कहाँ से लेंगे अपन? ओनर से तो ले नहीं सकते।
आपने देखा कि किस तरीके का आक्रोश है लोगों में, और हो भी क्यों ना। 4 साल की मासूम बच्ची जिसे दुनियादारी नहीं पता, जिसे कुछ ज्ञात नहीं, उसे बगल में दुकान चलाने वाले अंकल कहने वाले शख्स ने उस बच्चे के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना गंदा काम किया। नौगढ़ पुलिस स्टेशन में सारे बड़े नेता वहां आए हैं और सबके अंदर आक्रोश है, खासतौर बजरंग दल का। उनका कहना है कि ये जिहादी है, ये एक बेरहम कसाई है जिसने एक 4 साल की मासूम बच्ची की दर्द को भी नहीं समझा और अपनी हैवानियत दिखाई। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है। जहां तक सोसाइटी से बात हुई, सोसाइटी ने बताया कि वो अपने आप को इस दुकान का ओनर बताता है, ना ही सोसाइटी के पास कोई दस्तावेज है, ना ही कोई प्रूफ है कि ये बंदा कहाँ का है और क्या करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्या निर्णय निकाल पाती है, क्या निकालती है कि क्या वाकई ये आदमी इस दुकान का ओनर था, भाड़ोत्री था, और किस तरीके से उसने ये दरिंदगी की है। तब तक के लिए इसी तरीके के निष्पक्ष और विभाग खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज।